अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8th स्टैंडर्ड की पोएम द लिटिल रिवर पढ़ेंगे, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बच्चों, ये पोएम जो है बंगाली में लिखी गई थी और इसे ट्रांसलेशन किया गया बाद में। आप रविंद्रनाथ टैगोर को जानते ही हैं कि ये एक बंगाली पोएट एंड राइटर हैं और हमारा राष्ट्रगीत भी इन्होंने ही लिखा है, जन गण मन। तो इनकी ये जो पोएम है, इस पोएम में एक छोटी नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो कि एक गांव में है। तो यहाँ पर हमको इस पोएम में नदी के अतराफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, इस पोएम में इसका तस्करा किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये लिटिल रिवर किस तरह की है और इसके आसपास या इसके साथ क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है, गांव वाले कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस पोएम में सबसे पहले हमको मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे जो इंडियन सीजन्स हैं, आप लोग जानते हो कि विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, है ना, ऑटम, और किस महीने से शुरू होते हैं वो भी आपको चिट चैट में दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का, मौसम का तस्करा इस पोएम में किया गया है। तो आइए देखते हैं पोएम। पहली जो लाइन है, ये लाइन है आवर लिटिल रिवर, इट meanders along। यहाँ पहला डिफ़िकल्ट वर्ड आया है meanders। आप तस्वीर देख के समझ सकते हो कि meanders का मतलब क्या होता है, फ्लो विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मतलब पानी जो है, रिवर, नदी का पानी जो है कैसे फ्लो हो रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न, इन्हें पेचीदा, मोड़ मोड़ कर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो रिवर है ट्विस्ट हो रही है। तो यहाँ पोएट ने कहा है कि आवर रिवर यानी द रिवर ऑफ द विलेज, जो गांव की रिवर है, द रिवर इन द विलेज, जो गांव में रिवर है वो कैसे बह रही है, मिएंडर्स होकर बह रही है, यानी कभी मुड़ती है, कभी घूमती है, कभी पेचीदा होती है, यानी इसका पानी जो है गोल घुमाव से होता हुआ, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर रिवर की शेप बताया है कि हमारी नदी जो है, हमारे गांव की जो नदी है, ये मिएंडर्स बहती है, मतलब मोड़ कर पेचीदा बहती है। इसका रास्ता जो है बहने का टेढ़ा मेढ़ा है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए। इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप। फिर पोएट ने कहा है, अब यह किस मौसम का तस्करा किया जा रहा है, समर का, यानी गर्मी के मौसम में। हर मौसम में द कंडीशन ऑफ द रिवर इज़ डिफरेंट। हर मौसम में रिवर की जो हालत होती है वो अलग होती है। तो अभी जो रिवर की हालत समर में कैसी होती है, कैसी होती है, इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप यानी घुटनों तक पानी होता है, यानी पानी जो है सूख जाता है, गर्मी की वजह से पानी रिवर का सूख जाता है और पानी कहाँ तक आ जाता है, नी डीप आ जाता है, घुटनों तक आ जाता है। तो यहाँ पोएट ने बताया कि हमारी रिवर जो है मिएंडर्स है, मतलब पेचीदे रास्तों से जाती है, और बारिश में और गर्मी में ऐसा होता है कि पानी जो है इसका नी डीप हो जाता है, घुटनों तक आ जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हो, जब घुटनों तक पानी आता है तो कोई भी आसानी से खड़ा रह सकता है ना, खेल सकता है। तो मई वेकेशन में बच्चे जब अपने गांव जाते हैं तो वो पानी के अंदर बड़े इंजॉय करते हैं। तो यह समर सीज़न का बारे में बता रहा है कि जब नी डीप पानी हमारा हो जाता है तो क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो क्या एक्टिविटी होती है, नेक्स्ट देखिए। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज़, यानी जब पानी घुटनों तक आ गया है तो कोई भी आ जा सकता है। तो विथ ईज़ यानी ईजीली, बहुत आसानी के साथ, गाय और कार्ट्स यानी बैलगाड़ी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना यानी पार करना, आसानी से पार कर सकते हैं। तो समर सीज़न में लोगों को मज़े आ जाते हैं, जैसे लोग घूम कर जाते थे, लेकिन समर सीज़न में पानी कम होने की वजह से लोग पानी से ही पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो कि किस तरह से लोग पार कर रहे हैं। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप,
आप देख सकते हैं बैंक्स यानी किनारा, ठीक है। जब पानी बहुत होता है ना तो हमको बैंक यानी किनारा नज़र नहीं आता है, लेकिन जब पानी कम होने की वजह से क्या होता है, दो दो यानी हालांकि हाई रहते हैं। अगर पानी ज़्यादा रहे तो वो हाई रहते हैं, लेकिन अब बारिश मतलब अब मौसम गर्मी का है, पानी सूख चुका है, तो आर नॉट टू स्टीप, यानी स्टीप यानी ढलान, यानी ज़्यादा ढलान नहीं है, यानी आराम से लोग उसके किनारे पे बैठ सकते हैं, फिसलने का डर नहीं है, पानी में खेल सकते हैं। तो आप ये तस्वीर से देख सकते हैं कि जो नदी का किनारा जब पानी भरा होता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई लगती है, लेकिन जैसे ही पानी कम हो जाता है तो वो नीचे की तरफ पानी आने की वजह से लोगों को बैठने के लिए किनारा मिल जाता है, पानी से खेलने की जगह मिल जाती है। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंज़ा है बच्चों। इसमें आप राइमिंग वर्ड देख सकते हो, डीप, स्टीप, ओके। और इस पोयम में ज़्यादातर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन यूज़ हुई है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टैंज़ा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द शेप ऑफ द रिवर एंड हाउ द रिवर्स कंडीशन इज़ इन समर एंड हाउ द पीपल आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। इस तरह से किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट, नो साइन ऑफ स्लाइम। स्लाइम यानी कीचड़। अब कीचड़ तो बारिश में होता है, अब गर्मी के मौसम में कीचड़ तो होता नहीं है, तो पानी जो बैंक है, नदी का जो किनारा है, वहाँ पे कोई कीचड़ नहीं होता, वहाँ सूखी रेत होती है, सूखी ज़मीन होती है, तो नो स्लाइम, कोई भी कीचड़ नहीं होता है। द सेंड्स शाइन ब्राइट, और जो किनारे पर जितनी मिट्टी होती है, सेंड्स यानी रेत, वो कैसी चमकती है, शाइन ब्राइट, तेज़ चमकती है, क्योंकि गर्मी गाँव में इतनी ज़्यादा पड़ती है कि मिट्टी रेत भी चमकती है और कोई कीचड़ का नामो निशान नहीं होता है। ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। ऑन वन शोर, किनारा है, नदी के चारों किनारे हैं, तो एक किनारे पर जो है कैश के फील्ड है। कैश जो है वो एक प्लांट का नाम है, ग्रास का नाम है, जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। जब वो सूख जाते हैं तो उसको फ्लावर वास के साथ लगाया जाता है, ठीक है। तो टॉल ग्रास विथ वाइट फेदरी फ्लावर्स, आप तस्वीर में देख सकते हो, ये कैश फ्लावर्स है। ये कैसे होते हैं, ब्लॉसम होते हैं। ब्लॉसम यानी खिलना। कैसे खिलते हैं, ये वाइट कलर के खिलते हैं। यानी यहाँ पर हमको ब्यूटी ऑफ द रिवर बता रहा है कि कैश फील्ड की वजह से, कैश के जो खेत है उसकी वजह से रिवर की ब्यूटी बढ़ जाती है। वाइट फेदर्स नज़र आते हैं इसके किनारों पर, ओके। और खेत है तो वहाँ पर क्या होता है, चर्पिंग मैनास थ्रू दैट साइट। अब उस साइट यानी जगह, अब कैश के फील्ड है तो वहाँ पर जानवर भी आएंगे, परिंदे भी आएंगे। तो वहाँ पर कौन कौन से जानवर आते हैं, मैना आती है, चर्प करती है, मैना परिंदा है, मैना आती है, आप देख सकते हो, और वो क्या करती है, चर्प करती है। एंड जैकल ये क्या करते हैं, हाउल करते हैं, बाक। हाउल मतलब बहुत तेज़ आवाज़, जैकल हाउल करते हैं, उनकी तेज़ आवाज़ निकालते हैं। इज़ हर्ड देयर एट नाइट, यानी ये कैश फील्ड में रात में आते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में बाक करते हैं, भौंकते हैं। आप ये देख सकते हो, ये जैकल से, ओके। तो जैसे सियार कहते हैं उर्दू में, तो सियार जो है रात में आते हैं, बहुत तेज़ हाउल करते हैं, बाक करते हैं, और दिन में जो है मैना चहचहाती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्यूटी ऑफ द रिवर, रिवर की खूबसूरती बता रहा है कि कैश ट्री ने रिवर को खूबसूरत बना दिया है, और कैश फील्ड जो है जानवरों और परिंदों को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो ये आपका सेकेंड स्टैंज़ा है। इसमें आपका राइमिंग वर्ड है ब्राइट, वाइट, नाइट, साइट, ओके। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बर्ड और नेम ऑफ द एनिमल आ रहा है, और फील्ड जो है वो कैश फील्ड है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आप। थर्ड स्टैंज़ा में कहा है
कि अब रिवर के अक्रॉस, रिवर के पार, अक्रॉस यानी पार, लाई ग्रोव्स ऑफ मैंगो, ग्रोव्स यानी ग्रुप है ना, मैंगो के ग्रुप यानी मैंगो के झुंड, आम के दरख्तों के झुंड और पाम के दरख्त, यानी नदी के पार जो है आम के दरख्त और पाम के दरख्त बहुत सारे। और इन दरख्तों के नीचे क्या होता है, द विलेज प्रिस्ट, जो साधु होते हैं, ये साधु देख रहे हो आप, और ये मैंगो और पाम के ट्रीज़ हैं, तो इनके नीचे क्या करते हैं लोग, ड्वेल करते हैं। ड्वेल करना है ना, बसेरा करना, घर बनाना। इन देयर कूल शेड, इन दरख्तों के कूल शेड, कूल साए में, ठंडे साए में ये लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में गर्मी इतनी होती है तो लोग कहाँ बैठेंगे, दरख्तों के नीचे बैठेंगे। तो दरख्तों के साए के नीचे ये अपना बसेरा करते हैं, ये प्रिस्ट, ये साधु, और मौसम का मज़ा लेते हैं। ओके, तो यहाँ गर्मी के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में गांव वाले जो है क्या क्या करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, गर्ल्स एंड बॉयज़ बेथ क्लोज टू द बैंक। अब इतनी गर्मी होती है तो सारे बच्चे दिन भर क्या करते हैं, नदी के किनारे खेलते हैं, नहाते हैं। तो बेथ यानी नहाना, लड़के और लड़कियां जो है आप देख सकते हो नदी के पास क्या करते हैं, नहाते हैं। और क्या करते हैं, स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग करने ने छींटे उड़ाने, विद देयर गमछास। आप ये तस्वीर देख सकते हो, ये कैसे करते हैं ये लोग, अपने गमछा, गमछा मतलब टॉवेल, जो पतला कपड़े का टॉवेल होता है उसको गमछा कहते हैं, वो पानी में भिगाते हैं और वो उससे छींटे मारते हैं, उसको कहते हैं स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड। वेड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बता दूं, वेड मतलब वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप, यानी पानी में चलना। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है, वाटर क्या है, नी डीप है। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी में चलते हुए अपने गमछे से को भिगोकर, पानी में भिगोकर छींटे उड़ाते हैं। तो ये सब इंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या सीनरी है, हमारा क्या डिस्क्रिप्शन है कि हाउ द पीपल, हाउ द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग दिस सीजन इन द रिवर। रिवर में किस तरह इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ बेथ क्लोज टू द बैंक, नदी के किनारे, क्लोज यानी करीब, नज़दीक, किनारे बैठ के नहाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अपने गमछे को पानी में भिगाकर पानी को उछालते हैं। ओके, और पानी में चलते हुए ये लोग मज़े करते हैं। तो इस ये भी आपका स्टैंजा था, स्टैंजा 3 था, या कंप्लीट हुआ। यहाँ पे राइमिंग वर्ड है शेड, वेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज़ ओवर, यानी बाथ इज़ डन। ओके, यानी सुबह और शाम, यानी डस्क यानी शाम और डॉन मतलब सुबह, यानी सुबह शाम ये नहाते हैं। और जब नहाने के बाद वंस देयर बाथ इज़ डन, जब एक बार इनकी बात, इनका नहाना ख़त्म हो जाता है, तो ये जो मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गमछे से पानी उड़ा रहे हैं, तो ये सब ख़त्म होने के बाद ये क्या करते हैं, दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। ये आप देख सकते हैं क्या करते हैं, जिस गमछे से या जिस कपड़े से वो खेल रहे थे उसको डीप वॉश करते हैं, यानी पानी में उसको पूरा गीला कर लेते हैं और पूरा पानी में डाल देते हैं, और चारों किनारे कोई भी पकड़ लेता है, और वो क्या करते हैं, टू ट्रैप स्मॉल फिश, जो छोटी छोटी फ़िश होती है अपने कपड़ों में ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कपड़ों का, पतले कपड़े का ही जाल बना लेते हैं और मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गांव वाले इस छोटी नदी के पास कितनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी क्या करते हैं, टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न। अब घर के काम के लिए ये लोग आते हैं, कौन आते हैं, वाइफ्स यानी औरतें। घर की जो औरतें हैं अपने घर के काम के लिए भी यहीं आती है। आपको मालूम है कि गांव में लोग कपड़े बर्तन सब नदी के किनारे धोते हैं, तो आप देख सकते हैं, हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोवर ईच डिश। स्कोवर मतलब स्क्रब करना। ये लोग क्या करते हैं, हैविंग यूज्ड सैंड, रिवर सैंड, जो
ये मिट्टी जो दरिया की मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को स्क्रब के तौर पर यूज़ करते हैं। बर्तन किससे घसते हैं? वो मिट्टी से घसते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि किस तरह से मिट्टी से लोग बाल भी धोते हैं, मिट्टी से नहाते भी हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ ये लोग साबुन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल थिंग्स है, उसका इस्तेमाल करके बर्तन धो रहे हैं। तो ना सिर्फ नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट द वाइफ्स ऑल्सो, बट द वीमेंस ऑल्सो यूज़ द रिवर। ओके, रिवर का इस्तेमाल करती है। नॉट ओनली द रिवर वाटर बट द सैंड ऑल्सो, रेत भी वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हुआ कि सुबह से शाम तक बच्चे नहाते हैं। नहाना ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट एक्टिविटी वो क्या करते हैं? अपने क्लॉथ को जाल के तौर पर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और घर की औरतें भी नदी के किनारे आती हैं और बर्तन धोती है। तो यहाँ बच्चों इस स्टैंजा में जो आपका राइम वर्ड है डन, फिश और डिश है, डन और रिटर्न है। ओके, अब लास्ट जो स्टैंजा है इन आषाढ़, आषाढ़ मतलब रेनी सीज़न, यानी बारिश का मौसम शुरू हो गया। गर्मी के बाद रेनी सीज़न आता है, यानी अब गर्मी ख़त्म और बारिश शुरू। तो बारिश कैसे शुरू होती है? देखो, इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर, बादल क्या करते हैं? जमा होते हैं। ठीक है ना? द वाटर्स राइज, और पानी बरसता है। अब गांव में जो नदी सूखी हो रही थी, नी डीप वाटर था, अब बारिश ने क्या किया? पानी को बहुत बरसाया और वाटर राइज, पानी क्या हो गया? राइज, राइज यानी बढ़ गया। अब नदी का पानी जो है वो बढ़ गया। ठीक है, यानी नी डीप से अब वो डेप वाटर हो गया, गहरा पानी हो गया। द रिवर्स इन स्पेट, इन स्पेट मतलब अ सडन फ्लड इन अ रिवर, यानी अचानक से सैलाब आ गया, यानी पानी का सैलाब आ गया नदी में, दरिया में। ओके, रिवर में। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, अब कैसे पता चलता है? क्योंकि जब तेज़ बहाव पानी का जाता है दरिया में तो करंट आता है, यानी बहुत तेज़ी से पानी जाता है तो ऐसा लगता है कि करंट बह रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, इतना तेज़ पानी होता है कि हम बिजली भी इससे तैयार कर सकते हैं। कि अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई और पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ गया। और क्या होता है? यानी अब किसका सीज़न आपको डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में? रेनी सीज़न। कि व्हाट हैपन्स इन रेनी सीज़न, बरसात के मौसम में क्या होता है? तो क्या होता है? नी डीप वाटर डेप्थ वाटर में चेंज हो जाता है, और क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है, करंट ग्रोज होते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट ग्रोज होते हैं। ओके, और द एयर, जब बारिश होती है तो हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। द एयर इज़ राइफ विथ बैबलिंग साउंड्स, बैबलिंग यानी हवा की ये आवाज़ है ना, टॉकिंग रैपिडली, हवा कितनी साए साए चलती है। तो एयर जो है राइफ होती है ना, फुल ऑफ, भरी होती है, हवा की आवाज़ भरी होती है, और वो आवाज़ किधर जाती है? पानी से टकरा कर आसपास जाती है और एक बहुत तेज़ आवाज़ पैदा करती है ना, जिसे हम कहते हैं कि हवा का भी तूफ़ान आ गया, बारिश का भी तूफ़ान आ गया। इस तरह से हवा और बारिश मिलकर एक तूफ़ान क्रिएट करते हैं। तो गांव में जब सूखा पड़ा हुआ था और अचानक से तूफ़ान आ गया तो मौसम ही पूरा चेंज हो गया। ओके, और क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 3 लाइन समझ में आ गई होगी कि अब अचानक से बारिश आ गई, पानी भर गया और इतना तेज़ बहाव हो गया बारिश का, पानी रिवर के अंदर, और हवा भी तेज़ हो गई, आवाज़ें पैदा हो गई, तूफ़ान आ गया। ओके, फिर क्या हुआ? एज द मडी टॉरेंट स्वेल अलॉन्ग, स्वेल से यानी चक्कर लगाना। अब जब जितना मड था, बारिश होने की वजह से मडी प्लेस हो गया ना, रिवर के आसपास जितना मड था वो किस में चला गया? पानी में चला गया। अब ऐसा लगा मडी टॉरेंट, टॉरेंट यानी भंवर, ये आप देख सकते हो कि कीचड़ का भंवर पैदा हो गया, कीचड़ का भंवर गोल 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 घूमने लगा। इतना बारिश हुई और इतना हवा ने अपना फोर्स दिखाया कि कीचड़ भी पानी के अंदर हवा के दबाव से क्या हो रहा है? गोल गोल स्वेल हो रहा है।
ओके, घूम रहा है। नेक्स्ट, द वुड्स ऑन शोर, शोर मतलब किनारे, वुड्स यानी जंगलात, दरख्त। आप देख सकते हैं कि जो दरिया के किनारे जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, तो ये स्टर टू लाइफ, स्टर टू लाइफ यानी दोबारा ज़िंदगी मिलना। अब गर्मी में ये बेचारे मुरझाए हुए रहते हैं, पीले हो जाते हैं, लेकिन जैसी बारिश उन पे पड़ती है तो ये स्टर टू लाइफ हो जाते हैं, मतलब बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मूवमेंट। ओके, तो ये इनको दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है। तो फ़ायदा ये हुआ कि जंगलात को दोबारा ज़िंदगी मिल गई पानी आने से, बारिश होने की वजह से, और गांव वालों को ये गर्मी से निजात मिली। एंड आवर विलेज वेकन्स, वेकन्स यानी जाग गया, मतलब विलेजर्स, पीपल ऑफ द विलेज क्या हो गए, कम आउट, बाहर आ गए, टू सेलिब्रेट द रेन, बारिश को सेलिब्रेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यानी गांव में आप जब छुट्टियां बिताते हो समर की और रेनी सीज़न इंजॉय करके जब आप वापस अपने घर आते हो, तो आपको ये सारा सीन याद आ रहा होगा कि किस तरह से बारिश होती है तो लोग जाते हैं बाहर खेलते हैं। तो सेम यहाँ लास्ट लाइन एंड किया है कि ना सिर्फ समर में गांव वाले खुश थे, बल्कि रेनी सीजन में भी खुश थे, और दे वेलकम द रेन, दे सेलिब्रेट द रेन, एंड दे वर वेरी हैप्पी। ओके, तो वो लोग बहुत खुश थे। यानी गांव वाले जो है हर सीज़न को एंजॉय करते हैं, हर सीज़न को वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कैसा भी हो। तो यहाँ लिटिल रिवर में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि टैगोर्स पोएम इज़ ऑन अ लिटिल रिवर इन अ विलेज, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैपन अराउंड दैट रिवर, चिल्ड्रन bathe, catch fish, women wash clothes, flowering cash shrubs line the banks, foxes bark, menas whistle, while in summer there is knee-deep water, monsoon months make it swell। ओके, तो ये हमारी पोएम थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सिंपल लफ्ज़ों में एक लिटिल रिवर को डिस्क्राइब किया है, उसके आसपास होने वाली एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आप उसे कॉपी में कंप्लीट करो, पूरे पोएम को समझो, हार्ड वर्ड्स को याद करो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आप ये रीअरेंज करोगे पूरा। इसके बाद आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग 2 सीजन, 2 नॉन इंग्लिश वर्ड्स, 2 डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। तो यहाँ पे दिया नॉन इंग्लिश वर्ड गमछा आया है, आषाढ़ आया है, और दिन और रात, सुबह और शाम दिया डस्क एंड डॉन। ये आप सब लिखोगे कॉपी में। फिर नेक्स्ट आप देखो, राइट द राइमिंग पेयर्स, पिक फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड। फिर उसके बाद आप समर सीज़न और रेनी सीज़न का ये टेबल कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद आप ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स रिवर वाटर के बारे में लिखोगे, और एलिट्रेशन कौन कौन से आए हैं आपका लास्ट है ये कंप्लीट करोगे। और इसमें एक आया है ओनोमेटोपोइटिक। ओनोमेटोपोइटिक क्या है बच्चों, जिसमें रिजेंबल साउंड आते हैं, उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। और यहाँ ओनोमेटोपोइटिक यूज़ किया है, जैसे चर्पिंग ये साउंड है, हाउस ये साउंड है, बैबलिंग, स्वेल ये सब साउंड है। जब पानी स्वेल होता है तो क्या आती है, आवाज़ आती है, चक्कर की आवाज़ आती है, इसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका है फ्रेज डिस्क्राइब करना है। फिर एक क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।
5 क्वेश्चन आंसर है आपके। फिर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ आपका पूरा पोएम एंड होता है। आप अपने वर्क को कंप्लीट करो, लेसन पोएम को अच्छे से समझो। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।